हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम प्रीवियस ईयर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सोल्व कर। इसमें ऐसा और हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे जेई एडवांस हो। ऐसा कर नहीं है कि हर साल इससे क्वेश्चन आता है, कभी 2 साल में एक बार, कभी बहुत कंटिन्यू 2 साल आ गए। ठीक है। और 2018 में तो 2 क्वेश्चन आए थे। देखो 2013 से क्वेश्चन उठाया हमने पहले, ये क्वेश्चन 2013 में आया था जेई एडवांस का। द वैल्यू ऑफ कोट, फिर ब्रैकेट अंदर n इक्वल टू 1 से 23, कोट इनवर्स, फिर ब्रैकेट, फिर 1 प्लस सिग्मा के इक्वल टू 1 से 2 एंड 2 के। देखो साफ साफ दिख रहा है हमें क्या करना चाहिए। कोट इनवर्स के अंदर जो है ना, इसको सोल्व करो। देखो मैंने लिखा, अरे तो ये वाला सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके 23 तक, फिर कोट इनवर्स, फिर 1 प्लस, अब इस वाले सिग्मा को सोल्व किया मैंने तो 2 तो ऐसे का ऐसा ही के, ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 इस 2 कैंसिल कर गया, ये बन गया कोड इनवर्स 1 प्लस एन स्क्र, या कह दो 1 प्लस एन इंटू प्लस। आगे है के इक्वल टू 1 से लेके, सॉरी n इक्वल टू 1 से लेके 23 तक। अब इसको मैंने कन्वर्ट किसमें कर दिया, टेन इनवर्स में। देखो टेन इनवर्स यहाँ लिखा मैंने, सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके 23 तक, फिर टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू में, तो समझ में आया। देख टेन इनवर्स के अंदर एक सीरीज बनेगी, अंदर नहीं मतलब टेन इनवर्स के अंदर जो भी है, हर बार टेन इनवर्स ये, टेन इनवर्स ये, टेन इनवर्स ये, एक सीरीज बनती है। सीरीज का क्वेश्चन आ गया इसके अंदर आईटीएफ में, समेशन ऑफ, तो हमें क्या करना है, टेन इनवर्स को इस टाइप से कन्वर्ट करना है कि उसके अंदर, टेन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, इस टाइप की वो वैल्यू। देखो कैसे बने, वन तो है ही, मैंने क्या कहा था, वन तो बनाना है, वन तो बना हुआ है। इन दोनों का जो भी यहाँ पे जो भी है, दो फैक्टर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए न्यूमरेटर में। इसको ऐसे लिख दिया, के इक्वल टू 1 से लेके 23 तक, फिर टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस n, फिर डिवाइड बाय 1 प्लस n इंटू में n प्लस। ये देखो ये वही फार्मूला बन गया, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, इसी टाइप का फार्मूला है। देखिए अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये बन गया यहाँ पे k इक्वल टू 1 से लेके 23 तक, फिर टेन इनवर्स प्लस 1 माइनस का टेन इनवर्स n। वी एन मेथड का यूज करें तो ये वाला तो हो गया वी एन प्लस 1, तो ये हो गया वी, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहले जो छोटा है, छोटा कौन है, वी एन, तो उसमें तो n की जगह 1 रखना है। जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है, वी एन प्लस 1, तो उसमें क्या रखना है, n की जगह n प्लस, सॉरी लास्ट वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू 23 है, तो 23 रखना है। तो इस पूरे का सम आ जाएगा। देखो अगर मैं डायरेक्ट निकालूं तो टेन इनवर्स, पूरे का सम आएगा टेन इनवर्स, n की जगह 23 रखूंगा तो 24, फिर माइनस का टेन इनवर्स, ठीक है, ये आएगा आंसर। अब लेकिन आंसर ऐसे दिए हुए हैं, आगे कोट भी था। चलो हम तो अभी ये निकाल रहे हैं, अब इसके आगे कोट लगा देंगे। ये तो कितना बन गया देखो, ये बन गया टेन इनवर्स 24 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 24,
दैट मीन्स टेन इनवर्स 23/25। और इस पूरे के आगे क्या लिखा हुआ है, इस पूरे के आगे कोस इनवर्स लिखा हुआ, सॉरी कोट लगा हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। नाउ कोट टेन इनवर्स 23/25। तो कोट इसको कर दिया मैंने, कोट इनवर्स 25/20। ये हट जाएगा टी इनवर्स, कितना बन गया 25/, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया देखो, 25/23, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया हुआ है जेईई एडवांस 2015 क्वेश्चन। नेक्स्ट 2015 में आया है क्वेश्चन। बाकी अल्फा जो है वो तो है, इनको थोड़ी बड़ी करें। अल्फा है तो अल्फा इक्वल टू 3, फिर साइन इनवर्स 6/11। यहाँ से अल्फा बाई 3 को देख लिया मैंने कि ये बन गया साइन 6/, ऐसे ही बीटा जो दिया है, बीटा दिया है 3 कोस इनवर्स 4/9। ये कर दिया मैंने बीटा बाई 3 इक्वल टू कोस इनवर्स 4/, क्या बीटा बाई 3 आ गया, यानी साइन इनवर्स 6/11 की वैल्यू अल्फा बाई 3 है, कोस इनवर्स 4/9 की वैल्यू बीटा बाई 3। अब आप देखिए कि क्वेश्चन में जो पूछा है ना एक्चुअल में वो क्या है, कहा कि अल्फा ये है बीटा ये, ठीक है। और अल्फा और बीटा क्या है, मतलब जो दोनों इनवर्स है, साइन इनवर्स कोस इनवर्स, वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू ही लेंगे। तो फिर चार ऑप्शन दिए, ऑप्शन क्या है, कोस बीटा की वैल्यू 0 से बड़ी, साइन बीटा 0 से छोटा है, अल्फा प्लस बीटा के आगे कोस लगा दिया, वो 0 से बड़ा है, या अल्फा। एक्चुअल में हमें ये पता लगाना है अल्फा और बीटा एंगल किस क्वाड्रेंट। देखो अगर बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो कोस पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन गलत होगा, चौथा ऑप्शन भी गलत होगा अगर अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर अल्फा और बीटा दोनों पता लग गए तो हम यही बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट का है। एक्चुअल में हमें क्या पता लगाना है, हमें ये पता लगाना है कि अल्फा की रेंज क्या है, बीटा की रेंज कौन से क्वाड्रेंट के एंगल। चलो चेक करें। तो अल्फा की वैल्यू तो ये है कि 3 साइन इनवर्स, अल्फा की वैल्यू है 3 साइन। मैंने अल्फा बाई 3 निकाल लिया क्योंकि यही चीज तो बताएगी ना, ये यही चीज डिसाइड करेगी, बताएगी कि अल्फा बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट का है। अल्फा बाई 3 का पता लग गया तो अल्फा का पता लग जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए कि साइन इनवर्स 6/11, इसके बारे में पता लगाना है। इसके बारे में पता लगाने के लिए ये 6/11 को देखो जरा कितना होता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊं, 11 और 12 देखो जरा, ये बड़ा होगा 1/11, 1/12 में कौन बड़ा, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6/11, 6/12 में कौन बड़ा, ये यानी 6/11 जो है वो क्या है, 1/2 से बड़ा है ना। इसका मतलब साइन इनवर्स 6/11 क्या हुआ, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स 6/11 इससे बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 से। और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, साइन में 1/2 कब आएगा, पाई/6। यहाँ कर दिया साइन इनवर्स 6/11। अब मैंने क्या किया, दोनों साइडों में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो क्या हो गया अल्फा, अल्फा क्या है, पाई/2 से बड़ा, पाई/2 से बड़ा है।
लेकिन है कैसा, अब ये देखो साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब 90 से बड़ा तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। कैसे पता लगाएं कि कौन से का है, एग्जैक्ट कौन से का? कि जो प्रॉब्लम पहले थी वो तो अब भी है ना। अब उसके लिए उसने क्या कहा कि साइन इनवर्स कोस इनवर्स अपनी रेंज ही देखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वही लेंगे। अब अल्फा की वैल्यू तो अल्फा है, वो अल्फा कितना है, 3 × साइन इनवर्स। अब आप ये देखो साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स के अंदर का जो एंगल है वो कितना है, पाई/6 से बड़ा है थोड़ा सा। लेकिन देखो यहाँ से ये तो पता लग गया कि अल्फा जो है पाई/2 से बड़ा है। यानी अब बड़ा कहाँ तक हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कोस अल्फा जो होगा, कोस अल्फा वो क्या हो गया, <0 यानी कोस अल्फा तो क्या है, नेगेटिव। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, कोई कोस अल्फा <0 यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कोस अल्फा <0। अब ऐसे ही आप इसके बारे में बताओ कि 4/9 में, तो देखो मैं इसके लिए क्या लूं, जैसे मैंने 6/11 को देख के मेरे दिमाग में आया कि 6/11 यानी 6/12। 6/12 क्या होती है, एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1/2। ऐसे ही इसमें इसको देख के आपके दिमाग में क्या आता है, 4/9 कोस इनवर्स में वैल्यू तो हम फाइंड नहीं कर सकते कि कितने एंगल पे आएगी, नहीं फाइंड कर सकते ना। तो फिर आप ये देखिए 4/9 के अप्रोक्सीमेट आपको अंदाजा लग गया कि 4/9 किससे कंपेयर कर सकते हैं, 4/8 से ही कर सकते हैं, क्योंकि वो भी 1/2 होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा एक तो 8 और 9, ठीक है, तो 1/8 क्या हो गया, 1/9 से ग्रेटर हो गया। 4/8 क्या हुआ, ग्रेटर देन 4/9। फिर कोस इनवर्स 4/8 1/2 हो गया, तो इधर हो गया कोस इनवर्स 4/9। अब कोस इनवर्स याद करो, अब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कोस में 1/2 कितने पे, पाई/3 पे। इधर हो गया कोस इनवर्स 4/9। अब मैंने दोनों साइडों में क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर तो पाई, इधर ये क्या बन गया, बीटा। ठीक है, तो यानी जो बीटा है, बीटा क्या हो गया, पाई से बड़ा। क्या ग्रेटर देन है, पाई से बड़ा कहाँ, सेकंड क्वाड थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से। तो आप ये देखो जो बीटा है वो पाई से बड़ा है, यानी कौन से का, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट का होने का मतलब बीटा पे तो साइन और कोस दोनों पूछ रखे हैं। देखो कि साइन बीटा क्या होगा, साइन बीटा तो लेस देन 0, कोस बीटा ये भी लेस देन। देखो कौन कौन सही बने, साइन बीटा <0 ये सही है। अब आगे अल्फा प्लस बीटा ही पूछ रखा है, तो देखो आपको अल्फा का इंटरवल पता है, बीटा का ही पता है। अल्फा प्लस बीटा में दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, पाई/2 प्लस पाई बन गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 3π/2 से बड़ा हो गया। 3π/2 से बड़ा यानी कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसका मतलब कोस अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो गया, ग्रेटर देन। देखो कौन कौन सही हुई, साइन बीटा केवल कोस अल्फा <0 था, साइन बीटा भी <0 था, और कोस अल्फा प्लस बीटा <0। तो इसका मतलब कितने ऑप्शन करेक्ट बने, ये 3 ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया नहीं, और चलते हैं देखो आगे, और क्वेश्चन उठाए हम। ये वाला क्वेश्चन देखो, 2013। ज़्यादा लेंथी है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन 2013 में आया था। ये कॉलम को मैच करना है,
ठीक है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द। लिस्ट फर्स्ट में PQRS कितने हैं? 4। लिस्ट सेकंड में भी 4 है, तो मैच करना है। देखो फर्स्ट को सोल्व करें। यहाँ लिखा मैंने 1/y², फिर कोस tan इनवर्स वाई, वाई साइन ना कर लो। यहाँ लिख दिया मैंने P। ठीक है, 1/y² कोस tan इनवर्स वाई प्लस में y, फिर साइन, फिर tan इनवर्स वाई डिवाइड बाय कोट sin इनवर्स वाई, फिर प्लस में 10 sin इनवर्स वाई। और पूरे की पावर तो y² है, फिर प्लस y की, पूरे की पावर है y², पूरे की पावर तो y², नहीं नहीं, हाँ इतने की पावर y², फिर प्लस y4, फिर पूरे की पावर 1/। हाँ आएगा फिर आगे प्लस y4, और इस पूरे की पावर हो जाएगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कैसे? देखिए सोल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ 1/y², यहाँ y की पावर 4, यानी पूरे एक्सप्रेशन को किस में ले आओ? y में ले आओ। y की पावर है ये, कुछ ना कुछ स्क्वायर वगैरह कुछ बनेगा, यानी इस टाइप से बनेगा कि इनमें से कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कोस tan इनवर्स y को कैसे बदला, चेंज करना आप जानते हो ना। कोस tan इनवर्स y को बदलने के लिए देखो tan इनवर्स y को मैंने कह दिया a, तो tan a कितना हो गया? tan a हो जाएगा मेरे पास y। ठीक, तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये तो a, tan a, तो tan a इक्वल टू y है ना, तो ये तो हो गया y और ये हो गया 1, ये बन गया √1 + 1। ये तो क्या बन जाएगा, जैसे मैंने इसको माना tan इनवर्स y को a मान लिया, ये क्या बन गया कोस a। यहाँ से कोस a निकालूं मैं, तो कोस a क्या आएगा 1/√1 प्लस, ये तो आ गया कोस tan इनवर्स। अब ऐसे ही मैं निकाल रहा हूँ साइन tan इनवर्स y, साइन tan इनवर्स y। जैसे tan इनवर्स y को मैंने a माना, तो साइन यहाँ से साइन क्या आएगा y अपॉन, क्या हो गया y/√1 + y। फिर ऐसे ही कोट, इस अगले में देखो, इसमें इसमें साइन इनवर्स y है, तो इस बार साइन इनवर्स y को मान लिया मैंने कि लेट, और ये नहीं, साइन इनवर्स y इक्वल टू b मान लिया इसमें। तो फिर तो कर दिया एंगल b, यहाँ पे तो हो गया, यहाँ से साइन b आ जाएगा y, ये y, ये 1, ये √1 - y। ठीक है, तो अब देखो आप कोट, यहाँ से मैंने निकाला कोट, फिर साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स y को तो मैंने माना था b, ये हो गया कोस, कोट b हो गया, कोट b यहाँ से कितना आएगा √1 - y² डिवाइड बाय पाई, ये हो गया। ऐसे ही मैं निकाल रहा हूँ 10, फिर साइन इनवर्स y, तो देखो ये कितना आएगा, ये बनता है 10, ये बन जाएगा 10 भी देखो y अपॉन में √1 - y। तो इन सबकी वैल्यू आ गई मेरे पास, सबकी किसकी, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई, ये भी आ गया, और ये भी। चारों वैल्यू आ चुकी। अब चारों वैल्यू आ गई तो मैं क्या करूँ,
एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट करता हूँ, बस और क्या करूँ। चलो आगे चलते हैं। देखो तो यहाँ मैं उस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करता हूँ, तो एक्सप्रेशन था क्या, 1/y², तो 1 फिर थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट लेंथी होगा। सबसे पहले तो है कोस टेन इनवर्स वाई। कोस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू ये है 1/√1 + y², 1/√1 + ठीक है। फिर आ गया साइन टेन इनवर्स वाई, प्लस में वाई इंटू साइन टेन इनवर्स, प्लस में वाई, ये साइन टेन इनवर्स, ये है साइन टेन इनवर्स वाई की वैल्यू। तो आगे वाई से भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ लिखा देखो वाई इंटू y/√1 ये हो गया साइन टेन इनवर्स। नीचे कोट साइन इनवर्स वाई और टेन साइन इनवर्स, कोट ये हो गया रूट में 1 - y² फिर प्लस में y/√1 - y, पूरे की पावर ये, फिर y⁴ प्लस में था y⁴ इस पूरे की पावर है 1/2। ये बन गया देखो 1/y²। तो देखो एलसीएम तो आएगा, यहाँ तो बन गया ये, न्यूमरेटर बनेगा 1 + y² / (1 + y², यानी पूरा पूरा क्या बन गया, √1+, न्यूमरेटर तो ये बन गया। डिनोमिनेटर में देखो 1 - y² + y², और इसके अपॉन में y इंटू √1 - फिर प्लस y⁴ और इस पूरे की पावर कितनी। अब और सोल्व करें इसको, तो क्या बनेगा देखो 1/y², ये कैंसिल हो गई, ये प्लस का y², ये दोनों कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो √1 - y², तो ये कितना बन जाएगा, ये देखो वहाँ कुछ छोड़ दिया, हाँ इसका होल स्क्वायर भी था, देखो यहाँ यहाँ स्क्वायर था, फिर यहाँ भी स्क्वायर था, ये तो बन गया अब √1 + y² इंटू √1 - y² और इंटू में y, पूरे का तो होल स्क्वायर, फिर प्लस y⁴ और उस पूरे की पावर 1/2। जैसे ही मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो ये तो क्या बना देखो 1/y², फिर y², 1 + y² इंटू में 1 - y², फिर प्लस में y⁴ और इस पूरे की पावर 1। और आगे बढ़ाएं तो देखो ये तो कट गया y², ये वाली टर्म इसको कैंसिल करेगी, क्या बचता है 1 1 माइनस आएगा, फिर 1 - y⁴ प्लस y⁴ और इस पूरे की पावर है 1/2, यानी 1 की पावर 1/2 तो 1। तो ये बस कैलकुलेटिव पार्ट था, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन जा रही थी। ये किससे मैच हुआ, पी मैच हो गया हमारा फोर्थ से, यानी अब आते हैं क्यू पे। अब क्यू तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, यूनिवर्स में तो कुछ है ही नहीं इसका। cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल टू 0, sin a प्लस sin b प्लस sin c इक्वल टू 0, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ cos x माइनस y अपॉन, ये तो यूनिवर्स आईटीएफ का क्वेश्चन नहीं है। देखो क्यू और आर दोनों ही आईटीएफ के क्वेश्चन है, किसके हैं, ओनली ट्रिगो के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। मैं फिर भी कौन सा बता रहा हूँ, क्यू बता देता हूँ। देखो क्यू पार्ट में क्या दिया है, पार्ट क्यू cos x प्लस cos y प्लस cos z इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया cos x प्लस cos y इक्वल टू माइनस का 4।
सिमिलरली सेम टू सेम थ्री टाइप से साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस का साइन, इसको कह दिया इक्वेशन 1, इसको कह दिया इक्वेशन। अब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया। देखो इधर से कोस स्क्वायर एक्स, इधर से प्लस का साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया। फिर ऐसे ही कोस स्क्वायर वाई प्लस में साइन स्क्वायर वाई, वो कितना हो गया, वो 1 हो गया। उधर से आएगा 2 कोस एक्स कोस वाई, फिर से आएगा प्लस का 2 साइन एक्स साइन वाई, तो उसको मैंने कॉमन ले लिया 2 को, साइन एक्स साइन वाई। इधर बनेगा कोस स्क्वायर जेड प्लस में साइन स्क्वायर जेड, तो ये भी कैंसिल। तो 1 प्लस 2 कोस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो फिर आप देखो कोस एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी बनेगी, कोस एक्स माइनस वाई हो गया माइनस का 1/2। ये हमसे पूछा क्या था, पूछा था कोस एक्स माइनस वाई बाय 2 पूछा था। तो अब अगर आपके पास कोस थीटा है, ठीक है, कोस थीटा अगर है, थीटा बाय 2 तो निकाल सकते हो ना। देखो यहाँ से तो कोस एक्स माइनस वाई की वैल्यू -1/2 आई है, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई कितना हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया 2π/3 हो गया। हमसे क्या पूछा है, एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो वो कितना हो गया π/3। ठीक है, उसके बाद इधर लिख दिया कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू कोस π/3, और कोस π/3 कितना हो जाएगा 1/। देखो सिंपल ट्रिको का क्वेश्चन था, कोई ऐसा कुछ वो नहीं था हाई फाई। क्यू किससे मैच होगा, क्यू होगा इससे। पार्ट आर, टू योर सेल्फ, खुद को करना है आपको, स्वयं करें। पार्ट आर। अब आते हैं एस पे, तो देखिए लिखा एस पार्ट, क्या था वो लिख लेते हैं एक बार। कोट फिर साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर, कोट फिर साइन इनवर्स फिर रूट ऑफ 1 माइनस इक्वल टू किसके, इक्वल टू है देखो साइन फिर टेन इनवर्स एक्स रूट 6, साइन फिर टेन इनवर्स एक्स रूट इक्वल है साइन टेन इनवर्स एक्स रूट 6। और ये गिवन है कि एक्स 0 नहीं है, ठीक है। एंड तो ये तो सिंपल ही है, जैसे अभी अभी क्वेश्चन किए थे ना हमने, तो पहला पी पार्ट किया था, वैसे ही करना है। तो थोड़ी देर के लिए देखो, इसमें मैंने साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने कह दिया ए, तो साइन ए आ गया मेरे पास तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, तो एंगल ये ए हो गया, ये तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया होगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस में फिर 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर यानी एक्स हो। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो बन गया कोट ए, कोट ए कितना बन गया एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। यानी ये तो होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। इसी टाइप से राइट हैंड साइड को भी देखो, के लिए मैंने टेन इनवर्स एक्स फिर रूट 6, इसको मैंने कह दिया बी। तो टेन बी कितना बना, टेन बी बन गया मेरा, टेन बी हो जाएगा, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, ये बी टेन बी, ये तो एक्स रूट 6, ये कितना हो गया 1, ये 1 प्लस 6 एक्स, टेन बी कितना एक्स रूट 6, और टेन बी तो चाहिए नहीं ना मेरे को, तो टेन बी वैसे लिख दिया मैंने एक्स रूट 6 अपॉन में। अब मेरे को क्या चाहिए इसमें से चाहिए मेरे को साइन ए,
साइन ए यानी साइन बी, क्योंकि एंगल बी है जूम किया इसका, तो साइन बी देखो कितना बनेगा, x√6 अपॉन में 1+6x² इसका स्क्वायर रूट। अब क्या करें आगे, अब कर देते हैं इन दोनों को इक्वेट। नाउ x/√1 माइनस x², फिर x√6 अपॉन में ऑफ 1+6x। x तो जीरो है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो कैंसिल कर दिया, क्यों, क्योंकि x नॉट इक्वल टू जीरो है, ये क्वेश्चन में गिवन। अब क्या करो, दोनों तरफ इधर कर दिया तो 1+6x², इसको 6 इंटू 1 माइनस एक्स, तो 1+6x² इक्वल टू 6 माइनस 6x², 6×6 = 12x² इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, की वैल्यू ±√5 अपॉन 12, ठीक है। तो जरा चेक करें कौन सा मैच होता है, कोई होता है क्या, 1/2 कर रखा उसने 5/√3, हाँ तो ये तो यही हो जाएगा 1/2 √5 अपॉन, ये किससे मैच हो गया, ये हो गया हमारा से इससे मैच हो वाला। हाँ जी, ऑप्शन ये दिए हैं कि PQRS कौन किस किस से मैच हो रहे हैं, तो देखो हमारा P तो मैच होता है 4 से, P तो हो गया 4 से मैच, इन दोनों में ही हो रहा है। Q किससे हो रहा है, Q हो रहा है 3 से, P 4 से, Q 3 से। R हमने निकाला नहीं। S देखो S किससे हो रहा है, S हो रहा है 4 3 4 इसमें 3 इसमें, S 1 से हो रहा है, तो फिर शायद सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। वो तो आप R निकालना खुद और फिर इसको मैच करना। ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी 2014 में आया था जेईई एडवांस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। फंक्शन का डोमेन है 0 से 4 पाई, को डोमेन 0 से का fx कोस इनवर्स कोस एक्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स 0 से 4 पाई में ऐसे कितने हैं पॉइंट हैं जो fx इक्वल टू 10 - x अपॉन में 10 इसको सेटिस्फाई कर, यानी ऐसी कितने पॉइंट हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू 10 - x अपॉन में, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 - x/10, ठीक है। ऐसे कितने सॉल्यूशन हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और वो भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 पाई। तो इसका मतलब मेरे को कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ बनाए हैं। जब भी मैंने बताया ना, जब भी कभी ऐसा हो कि एक तरफ तो ये आ गया, देखो ट्रिग्नोमेट्री आ गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई, एक तरफ ये आ गया एल्जेब्रिक, तो ये सोल्व तो होंगे नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके ग्राफ बनाने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ग्राफ बनाएंगे, और फिर देखेंगे कितने बार उनका इंटरसेक्शन होता है, जितने उनके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उतने ही उनके सॉल्यूशन होंगे। अब मैं ग्राफ जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ कोस इनवर्स कोस एक्स का, तो ये 90 0 से ऐसे, ये जो लाइन है ना, ये लाइन हो जाएगी ऐसे, 0 यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे पाई, फिर 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 3 पाई, ये वाला 4 पाई। इतना ही ग्राफ चाहिए हम, इससे ज़्यादा ग्राफ नहीं चाहिए। ये तो किसका ग्राफ हो गया, कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ हो गया, इसका, इस वाली साइड का लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड साइड का इसका ग्राफ बनाया हूँ, अगर मैं y इक्वल टू 1 - x/10 इसका ग्राफ बनाऊँ, तो देखो x की जगह 0 किया, x की जगह 0 किया तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1, यहाँ 0 तो यहाँ हो, 0,1 यहाँ मान लिया, ठीक है। आगे होगा तो इससे भी नीचे कहीं, यहीं कहीं होगा, तो मैंने वहाँ मान लिया। और
जब y की जगह 0 करूंगा, y की जगह 0 करूंगा तो x कितना आएगा 10, यानी x इक्वल टू 10 है तो y इक्वल टू, ठीक, 10 कहाँ होगा 3 पाई से थोड़ा सा आगे यहाँ पे होगा, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है 10 कॉमा, तो इन दोनों पॉइंटों को मैंने क्या कर दिया ऐसे ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट ये ऐसे लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। तो कितने सोल्यूशन हुए, एक तो यहाँ हुआ ये वाला सोल्यूशन है 1, फिर ये वाला सोल्यूशन 2, फिर ये वाला सोल्यूशन, यानी कितने ऐसे सोल्यूशन हुए, 3 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन। समझ में आ गया ना, अगर किया गया हमने, ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं था कुछ, कि 0 से 4 पाई के बीच में बस इसका ग्राफ बना दिया कोस इनवर्स कोस एक्स का, और इसका ग्राफ बना दिया, और देख लिया कि कितनी बार इंटरसेक्शन हो रहा है, तो हमने देखा कि कितनी बार हो रहा है, 3 बार इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए 3 ही इनके रूट होंगे। ये हो गया हमारा 2014 का क्वेश्चन। अब आते हैं हम और आगे। अब जो है ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ये 2018 का क्वेश्चन, 2018 क्वेश्चन है। एक तो का फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, यानी एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये डोमेन है, एक कोडोमेन है, ये एक फंक्शन एक्स 0 से इन्फिनिटी को, तो कहा कि इनवर्स tan इनवर्स एज्यूम वैल्यू, यानी tan इनवर्स की जो रेंज है वो वही है -5/2 से +5/2 ओपोनेंट है। तो उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स लिखे, 4 ABCD, इनमें बताना है कितने स्टेटमेंट सही। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया, इसी को लिख लिया, इसी एक्सप्रेशन को। ये एक्सप्रेशन क्या है, देखो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हमने कि एफ एन क्या चीज़ है, सिग्मा जे इक्वल टू 1 से लेके एन तक, फिर tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस जे अपॉन में एक्स प्लस जे -1। आप ध्यान से देखो, इसको कुछ देख के आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है, नहीं आता तो इसका मतलब आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की। आएगा सिग्मा लगा हुआ है, tan इनवर्स है 1 अपॉन में 2 एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट, है ना। तो हमारे माइंड में क्या आया कि जैसे सिग्मा को हटाएंगे तो सीरीज बनेगी, एक सीरीज है उसमें tan इनवर्स है, यानी ITF का क्वेश्चन है सीरीज के अंदर, तो उसमें भी tan इनवर्स हमें बना बनाया है। तो नीचे जो 1 प्लस के बाद जो दो फैक्टर हैं उन्हीं दोनों का डिफरेंस बनाना ऊपर, और डिफरेंस भी साफ साफ बन रहा है, देखो आप ध्यान से बन रहा है ना, एक्स प्लस जे, एक तो एक्स प्लस जे है और एक है, देखो एक तो है एक्स प्लस जे और एक है, हाँ ये था कि यहाँ लिख दिया इक्वल जे इक्वल टू 1 से लेके n तक, फिर tan इनवर्स ऊपर लिख दिया मैंने एक्स प्लस जे, फिर माइनस का एक्स प्लस जे -1, फिर 1 प्लस एक्स प्लस जे इंटू में एक्स प्लस जे, देखो ध्यान से यही बनेगा। और सिंप्लीफाई करें तो ये बना सिग्मा जे इक्वल टू 1 से n तक tan इनवर्स एक्स प्लस जे, फिर माइनस का tan इनवर्स एक्स प्लस जे -1। क्लियर, तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो ये है वी आर, ये हो गया वी R-1, है ना। तो छोटा कौन है, VR-1 छोटा है, फिर VR, तो VR-1 में तो R तो है ही नहीं, J है, तो J की जगह तो क्या रखना है 1 रखना है, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग है। इसमें J की जगह, VR में J की जगह क्या रखना है n,
ये क्या बन जाएगा, देखो टेन इनवर्स वी आर में तो जे की जगह एन, यानी एक्स प्लस एन, फिर माइनस में टेन इनवर्स इसमें जे की जगह वन, यानी टेन इनवर्स को और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स प्लस एन इंटू में ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स एक्स कट गया, एन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एन, ये आ गया। ये आया क्या हमारे पास, ये आया एफ फिर एन फिर एक्स, यही तो निकाला जो हमने सोल्व किया है, वो इसी को तो सोल्व किया, देखो एफ एन। क्वेश्चन में देखिए जरा, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा एफ फिर नीचे एन और एक्स, ठीक है, तो ये पूरा ये आ। अब पहला ऑप्शन देखो कि जे सिग्मा जे इक्वल टू वन से टेन स्क्वेयर एफ जे जीरो, क्या लिखा है, जे इक्वल टू वन। देखो फर्स्ट ऑप्शन को लिखता हूँ पहले, अब क्रॉस चेक करना है सभी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है कि जे इक्वल टू वन से लेके एन तक था शायद, जे इक्वल टू वन से फाइव तक है, टेन स्क्वेयर एफ आई जे इक्वल टू वन से लेके फाइव तक, जे इक्वल टू वन से फाइव, फिर टेन स्क्वेयर एफ, और क्या लिखा है देखो जरा, एफ फिर आई एफ जे जीरो, एफ जे ये लिखा हुआ है, तो मैंने ऐसे लिख दिया सिग्मा जे इक्वल टू वन से लेके फाइव तक टेन, ये तो देखो एफ एन एक्स है, इसके आगे मैं टेन लगा दूँ तो टेन एफ एन, एन की जगह हो गया ए, फिर एक्स की जगह जीरो, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो देखो जे इक्वल टू वन से लेके फाइव तक टेन, टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ गया, जीरो आ गया, तो और जो यहाँ क्या आ गया जे अपॉन में वन प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस में एन इंटू जीरो जीरो, ठीक है, इस पूरे का, ये तो क्या बना, ये बन गया सिग्मा जे इक्वल टू वन से लेके फाइव तक टेन टाइम वर्ड्स हट जाएंगे तो यानी जे, और ये कितना होता है सिग्मा एन स्क्वायर होता है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, यानी एन एन की जगह वन, एन प्लस वन, एन की जगह फाइव, फाइव फिर फाइव प्लस वन यानी सिक्स, फिर इंटू में टू एन प्लस वन तो यानी इलेवन अपॉन में 6, तो ये कितना हो गया 55। ये हमारा किसका फर्स्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड का देखो ऐसे, सेकंड में है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी तो हो गए, इक्वल टू वन से लेके दस तक वन प्लस, देख लेते हैं पहले, देखो सेकंड है, सेकंड है जे इक्वल टू वन से ले, देखिए सिग्मा जे इक्वल टू वन से लेके दस तक, फिर है वन प्लस एफ एफ डैश जे जीरो, वन प्लस, लिख दिया एक बार, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, मेरे पीछे लिखा जा रहा है, फिर दिख जाएगा सेक स्क्वायर एफ जे, देखो अब दिखाना ये लिखा हुआ इनटू में है सेक स्क्वायर एफ जे, फिर अब
एफ तो कितना था, एफ तो था देखो, ये था, एफ था ये टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर सेक स्क्वायर है। जरा मैं एक बार एफ एफ डैश निकाल देता हूँ कितना आता है, यहीं पे निकाल देता हूँ ताकि उसको नीचे यूज कर लेंगे। देखो ये जो सेकंड पार्ट लिखा ना मैंने, तो फर्स्ट पार्ट जो आपने निकाला था, फर्स्ट पार्ट 55 निकाला हमने, उसके अकॉर्डिंग तो सही आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शन का जो डोमेन था ना, उसमें जीरो इंक्लूड ही नहीं था। यहाँ देखो आप, जीरो तो इंक्लूड ही नहीं, यानी एफ के अंदर जीरो नहीं रखा जा सकता। एफ के अंदर जबकि इसमें जीरो रख दिया, इसमें भी एफ के अंदर जीरो रख दिया, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग है, इनका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जीरो पे ओपन इंटरवल है तो एफ के अंदर जीरो आप तो रख ही नहीं सकते। हालांकि देखो 55 आ रहा है, मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ लोग तो क्या करेंगे, उसको सोल्व कर देंगे पूरा, और 55 आया तो उसमें वो कहेंगे कि चलो ये तो सही आ रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जीरो तो डोमेन में ही नहीं है, ठीक है, और जबकि आंसर ये सही आ जाएंगे जैसे, तो अगर आपने डोमेन का ध्यान ध्यान नहीं दिया तो ये 55 जैसे लिख दिया, 55 आया ना ये, अब कुछ लोग तो कहेंगे चलो सर ये तो सही आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जीरो डोमेन में नहीं, जीरो हम पुट नहीं कर सकते। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है, तो सेकंड को मैं सोल्व इसीलिए नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि सेकंड रॉन्ग है, क्योंकि जीरो पुट किया ही नहीं जा सकता। अब डायरेक्ट आते हैं थर्ड पे का, फॉर एनी पॉजिटिव फिक्स इंटीजर एन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 10 फिर एफ एन एक्स। तो देखो 10 एफ एन एक्स कितना होगा, अब आ रहे हैं थर्ड पार्ट पे, लिमिट एक्स टेंस टू था या एन टेंस टू था, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 10 फिर एफ एन फिर एक्स, ये था 10 फिर एफ एन एक्स, ये 1/n आता है, ये निकालना है, यानी हमें ये निकालना है कितना आता है बस। तो देखो एफ एन तो कितना आया था, एफ एन आ गया था 10, फिर अंदर 10 इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन, यही आया था ना देखो, यही था एन अपॉन 1 प्लस एक्स, ऊपर एन था, ये एक्स नहीं, यहाँ पर एन। अब ये 10 इनवर्स हट जाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी बचा बस, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये एक्सप्रेशन एन अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन। एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ है तो ये कितना बन जाएगा, देखो एन, तो देखो ये बनेगा एन अपॉन में, ये वाली टर्म्स किधर जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ, यानी जो थर्ड पार्ट है वो कितना आता है, जीरो आता है। तो एक तो थर्ड पार्ट देखो सही है क्या, थर्ड पार्ट नहीं है सही, थर्ड पार्ट गलत है, ठीक है। फिर डी देखो, फॉर एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एफ एन एक्स। तो इसमें देखो जरा, फोर्थ पार्ट में क्या आ गया, फोर्थ पार्ट है लिमिट इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एफ फिर एन फिर, तो एक बार और देख लेते हैं, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी थी ना, हाँ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है सेक स्क्वायर एफ एन, तो इसको सोल्व करें, तो सोल्व किया था ऐसे लिख दिया, देखो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको हटा के मैंने ऐसे लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर फिर टेन इनवर्स एन अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एन एक्स, तो 1 प्लस ये क्या बन गया, एन अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में, आगे तो वही है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो 1 प्लस जीरो, यानी देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन हो गया फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन क्या है करेक्ट, एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें, कौन सा, फोर्थ। अब और आगे चलते हैं, देखो 2018 का क्वेश्चन हो गया,
ये भी उठा देते हैं, ये भी 2018 का ही है। ये है 2018 का क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स ये पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स। देखो एक्चुअल में तो मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन इनवर्स, और इस इंटरवल में होने चाहिए सभी सॉल्यूशन, ये याद रखना। आगे ये कहा है कि साइन इनवर्स अपनी ये रेंज लेगा, कोस इनवर्स यानी जो उनकी होती है हमने डिसाइड की हुई है कि वही रेंज है, कोई अलग नहीं। तो साइन इनवर्स, या चलो पहले इनको अलग से सोल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन करने से पहले मैंने क्या किया, तो उनसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस सभी सिग्मा को सोल्व कर लिया। पहला तो है आई इक्वल टू 1 से n तक या इन्फिनिटी तक है x की पावर i प्लस 1। ये तो क्या बन गया, i की जगह जैसे ही बन गया तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, फिर डायरा डैश, तो ये एक जीपी बनी। ठीक है, और लाइंग इन द इंटरवल, एक्स इस इंटरवल का है कि x है -1/2 से +1/2, ये क्या है गिवन। इस इंटरवल में जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम निकाल सकते हैं, a अपॉन में 1 माइनस r। ये हो गया ये वाला सिग्मा। अब अगले सिग्मा को सोल्व करूं मैं, तो नेक्स्ट सिग्मा दिया है आई इक्वल टू 1 से लेके 20 तक x/2 और इस पूरे की पावर i। ये हो गया x/2, फिर x/2 का होल स्क्वायर, फिर x/2 का होल क्यूब। ये भी एक जीपी बनेगी। अगर x -1/2 से +1/2 तो x/2 भी क्या होगा -1/4 से +1/2। तो इसमें देखो x/2 a अपॉन में 1 माइनस r x/2, ये तो कितना आ गया x/2, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन में कोमा। ये नेक्स्ट सिग्मा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, आगे एक और सिग्मा लिखा है, वो है आई इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक माइनस का x/2 की पावर i। ये -x/2, फिर -x/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का x/2 का होल क्यूब। ये भी वही माइनस का x/2 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस xy, तो माइनस का x अपॉन में 2 प्लस x, ये आ गया। अगला जो है आई इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस एक्स की पावर i। नेक्स्ट सिग्मा है आई इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी माइनस एक्स की पावर i। इसमें देखो माइनस का x, फिर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का होल क्यूब। तो इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी यही बनेगा माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो सबको निकाल लिया मैंने। अब आप ध्यान से देखो साइन इनवर्स ये पूरा इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स, ये जो पूरा होगा ना ये वाली यही तो आ जाएगी साइन इनवर्स। या इस पूरे को इधर ले आऊं मैं, तो इसका मतलब साइन इनवर्स ये प्लस कोस इनवर्स ये इक्वल टू π/2, यानी इसका यूज करो जरा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, यानी ये और ये दोनों जब इक्वल होंगे तो ये तो π/2 आएगा। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल कर दो। पहला एक्सप्रेशन क्या है, पहला सिग्मा माइनस एक्स इंटू दूसरा सिग्मा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा मैंने नाउ, पहला सिग्मा तो क्या था, पहला सिग्मा था एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स, फिर माइनस में एक्स इंटू में दूसरा सिग्मा एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स, फिर इक्वल टू। अब आते हैं दूसरे सिग्मा पे, तो यानी थर्ड माइनस फोर्थ, थर्ड सिग्मा माइनस फोर्थ सिग्मा। थर्ड सिग्मा देखो कितना है माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स, फिर माइनस का फोर्थ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये कितना बन गया देखो एक्स स्क्वायर इंटू में 2 माइनस एक्स, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में 1 नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी दोनों, नहीं कैंसिल तो नहीं होगी, इधर तो हो गया 1 माइनस एक्स
इधर है 2 माइनस, साइड में आए तो माइनस का x माइनस एक्स स्क्र प्लस का 2x प्लस का एक्स स्क्र अपॉन में 2 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये कितना बनता है देखो, एक्स स्क्र तो मैंने कॉमन ही ले लिया, 2 माइनस एक्स फिर माइनस का 1 प्लस का एक्स, ये तो कट गए। 2 माइनस 1 ऊपर तो 1 ही बचा, नीचे है 1 माइनस एक्स इंटू में 2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस का एक्स स्क्र कट गया, 2x माइनस एक्स, यहाँ x बचा, 2 प्लस एक्स तो में 1 प्लस एक्स। एक तो x कैंसिल हो जाएगा, यानी एक x की वैल्यू 0 भी हो सकती, ठीक है। और और सोल्व करें हम तो देखो क्या बनता है, यहाँ पे x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू में 2 माइनस एक्स फिर इक्वल टू 1 अपॉन में 2 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x x प्लस 1 और x प्लस 2 ये हो गया एक्स स्क्र प्लस में और 3x प्लस में, तो देखो x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 यानी एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, x माइनस 1 और x माइनस 2 तो एक्स स्क्र माइनस का 3x और माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2, तो x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्र प्लस में 2x फिर माइनस एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू, तो और सोल्व करें क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्र प्लस का 5x माइनस 2 इक्वल टू। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं देखो एफ डैश एक्स निकालूं, ये बनेगा 3x स्क्र प्लस का 4x प्लस 5 और इसका डी देखो कितना आएगा 16 माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 5, तो डी तो क्या हो गया लेस देन, इसका मतलब ये क्या है कि एफ है, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो इस टाइप से होगा देखो कि जब जीरो रखूंगा जीरो पे तो माइनस 2 आता है, यानी ऐसे जाएगा ये ग्राफ, ठीक है इस टाइप से। इसका एक ही रूट है, एक ही रूट है इसका, और वो क्या है फिर देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि उसने पूछा द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लाइंग इन द इंटरवल -1/2 से +1/2 के बीच में कितने रूट्स हैं ये बताना है। तो अब हमें इस रूट को देखना पड़ेगा कि ये जो रूट है ना ये वाला ये कहाँ तक आता है। तो देखो x की जगह अगर 1 रखें तो 0 रखते हैं तो कितना आता है, 0 रखने पे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है -2, 0 पे तो -2 आता है। x की जगह 1 पुट करूँ तो देखो 1 2 2 से 2 कट गया 5 + 6 1 पे 6 आता है, यानी यहाँ अगर 1 है तो 1 पे कितना आएगा, इस पे 6 आएगा, 1 पे 6। 1/2 हमें कितने इंटरवल में बतानी थी सॉल्यूशन, 1/2 कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा 1/2, तो 1/2 इसमें पुट करो आप जरा, इसमें देखो 1/2 पुट करें तो क्या आता है 1/8 2 इंटू 1/4 फिर प्लस में 5 इंटू 1/2 फिर -5, तो 1/8 प्लस में 1/2 प्लस में 5/2 -2, तो 5 और 1 6, देखो 1/8 5 + 1 6 6/2 यानी 3, ये भी कैसा है 3 + 1/8 3 - 1 + 1/8 का मतलब ये वैल्यू भी कैसी आ रही है ग्रेटर देन, देखो f0 तो कितना है नेगेटिव, यहाँ लिखा मैंने, देखो कि f0 कितना है लेस देन 0,
F0 तो लेस देन 0, और F1/2 कितना आ रहा है, 1/2 कितना आ रहा है, ग्रेटर देन। इसका मतलब 0 और 1/2 के बीच में, 1/2 यहाँ कहीं होगा, 1/2 पे भी पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ -1/2, -1/2 से लेके +1/2 के बीच में एक रूट तो है। टोटल रूट कितने होंगे, एक तो 0 हो गया x = 0, यानी टोटल रूट x = 0, और 0 और 1/2 के बीच में भी एक रूट है, यानी टोटल रूट कितने हो गए, का कितना आंसर हो जाएगा, कितने रूट है इसके, -1/2 से +1/2 में 2। तो ये हो गए 2018 का क्वेश्चन। अब जो 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसको और देखते हैं जरा। तो 2019 का क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन 2019। अब लेकिन इसमें कोई सेकंड इनवर्स लिखा आगे, सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना वो अंदर का है, सारा खेल अंदर है। ये तो किसका है, ट्रिगो, ट्रिगो का क्वेश्चन है एक्चुअली, ट्रिगो का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का। बस सेकंड इनवर्स बाहर है, अंदर आप सेकंड बना लोगे सिंप्लीफाई करके ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर, अंदर तो अपना आप आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद कर लो, क्योंकि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है इसके अंदर, और कोई इनवर्स का यूज नहीं। तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए अब तक जितने भी आए थे, इसमें अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं आईटीएफ से भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का भी यूज होगा आगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सब चीज़ों का यूज है। तो आज के लिए तो इतना ही। आईटीएफ मेरी तरफ से कंप्लीट है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, देन यू कैन post your doubt in comment section, and you can also WhatsApp me। तो लास्ट वीडियो को लाइक करो, एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी सजेस्ट करो इस चैनल के लिए। तो आज के लिए इतना, अब नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।